हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा साइंस क्या है। तो हम जानते हैं कि डेटा साइंस एक टॉपिक है जो कि पिछले 3-4 सालों से काफी हॉट है। और सब जानना चाहते हैं बेसिकली कौन सा नया टॉपिक आ गया डेटा साइंस मार्केट में। तो अगर मैं गूगल पे जाऊं और अगर मैं सर्च करूं व्हाट इज डेटा साइंस, तो मेरे को न जाने कितने सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि डेटा साइंस साइंस ऑफ डेटा है, डेटा का एनालिसिस है, या फिर कई सारी चीजें हमें समझ आ जाएंगी डेटा साइंस के बारे में। बट अगर आप सच में डेटा साइंस को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि डेटा साइंस एक वैसा फील्ड है जिससे हम डेटा को एनालिसिस करते हैं और सारे के सारे इंसाइट्स को गेन करते हैं। इंसाइट्स मतलब कि उसके अंदर का जो डेटा कैसे बिहेव कर रहा है, डेटा की क्या खासियत है, इन सारी चीजों को समझते हैं। और अगर इन सारी चीजों से हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है और वो सारी चीजें हमारे लिए उपयोगी है, हम उसी पढ़ाई को डेटा साइंस बोलते हैं। तो अगर हम यह जाने कि डेटा साइंस क्या है, तो विकिपीडिया के हिसाब से डेटा साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट यूजेस साइंटिफिक मेथड, प्रोसेस, एल्गोरिदम एंड सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड इंसाइट फ्रॉम मेनी अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो ये कह रहा है कि डेटा साइंस एक अंत विषय फील्ड है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं और उन सारे चीजों को मिलाकर एक डेटा साइंस बनता है। तो ये कह रहा है कि ये डेटा विज्ञान और डेटा साइंस एक ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो कि साइंटिफिक मेथड को यूज करता है, प्रोसेस को यूज करता है, एल्गोरिदम्स को यूज करता है और सिस्टम को यूज करता है, ताकि किसी भी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, क्योंकि आज के डेट में डेटा भी लिमिटेड नहीं रहा। डेटा बहुत बड़ा हो चुका है और डेटा का स्ट्रक्चर अब सिर्फ टैबुलर नहीं रहा। ये नहीं कि पहले के जमाने में डेटा एक्सेल शीट में हुआ करती थी, राइट, जिसपे रोज और कॉलम्स हुआ करते थे। अब तो ऐसी बात रही नहीं। अब हम डेटा की बात करेंगे तो डेटा में म्यूजिक भी एक डेटा है, वीडियो भी एक डेटा है, ऑडियो भी एक डेटा है। तो डेटा अब स्ट्रक्चर्ड नहीं रहा, डेटा अब अनस्ट्रक्चर्ड हो चुका है। तो चाहे वो स्ट्रक्चर्ड डेटा हो चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो, आप उन दोनों टाइप्स के डेटा पे एल्गोरिदम लगाइए, प्रोसेस लगाइए, साइंटिफिक मेथड लगाइए, और वह लगाने के बाद उस डेटा में से नॉलेज और इंसाइट को गेन कीजिए, निकालिए कि उसके अंदर की डेटा क्या बोलना चाह रहा है, डेटा के अंदर क्या खासियत है। जब हम इस सब चीजों को समझेंगे, इसी समझ को हम कहते हैं डेटा साइंस। और भी आगे देखते हैं, डेटा साइंस इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट कंबाइंस डोमेन एक्सपर्टाइज, प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये बात तो तय है गाइस कि जब हम बोलते हैं कि हम डेटा को समझते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स तो आना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पे ज्ञान होना चाहिए। और एक और चीज है जो कि हम जिसको डोमेन एक्सपर्टाइज बोलते हैं। डोमेन एक्सपर्टाइज का मतलब होता है कि आप जिस बिजनेस पे काम कर रहे हैं, उस बिजनेस को आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप बिजनेस को ही नहीं समझेंगे पहले, तो आप उसके डेटा पे एनालिसिस क्या करेंगे। इसको कहते हैं डोमेन एक्सपर्टाइज। तो आपको डोमेन एक्सपर्टाइज होना पड़ता है, आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में अंडरस्टैंडिंग लानी होती है। और साथ ही साथ चूंकि डेटा इतना वास्ट हो गया है, हम पेन पेपर से इसको प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। हमको एक हाई प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए जो कि इतने बड़े डेटा को ले, इसको प्रोसेस करे और ये हमारे लिए उसमें से इंसाइट निकाल के दे। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग स्किल्स की भी जरूरत है। तो जब आप इन तीनों चीजों को कंबाइन करेंगे, डोमेन एक्सपर्टाइज, प्रोग्रामिंग स्किल्स और मैथ्स और स्टैट्स का ज्ञान, तब हम कह सकते हैं कि आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं और इसकी पढ़ाई को हम कहते हैं डेटा साइंस। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि डेटा साइंस क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीजें देखेंगे।